बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के तहत गुरुवार को मतदान होना है। इस चरण में राज्य के 16 जिलों के 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें पश्चिम बर्धमान जिले की 9 सीटें भी शामिल है। मतदान से एक दिन पहले बुधवार को आसनसोल और दुर्गापुर समेत पूरे जिले में तैयारियां चरम पर है। प्रशासन की ओर से सुबह से ही व्यापक इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 4 DCRC बनाए गए हैं। इनमें से 2 आसनसोल में, एक दुर्गापुर के दुर्गापुर कॉलेज में और एक रानीगंज के SKS पब्लिक स्कूल में स्थित है। जिला शासक एवं जिला निर्वाचन अधिकारी S पन्नाबलम ने स्वयं विभिन्न DCRC केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। सभी DCRC पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदान कर्मियों को सुरक्षित तरीके से बूथ तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों बसों और छोटे वाहनों की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय बलों के जवान भी पोलिंग पार्टियों के साथ मतदान केंद्रों तक जाएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सभी मतदान कर्मियों को बुधवार शाम तक अपने अपने निर्धारित बूथों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, वेब कास्टिंग और निगरानी सुनिश्चित की गई है ताकि मतदान निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। जिला प्रशासन ने पश्चिम बर्धमान के मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करें। দেখুন আজকে P-1 ডে যেটা DC ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার আজকে আমাদের দেখুন দুর্গাপুর কলেজে আমাদের 277 দুর্গাপুর পশ্চিম আর 276 দুর্গাপুর পূর্ব এই পার্টিগুলো আজকে এখান থেকে রওনা হবে পোলিং স্টেশনের জন্য। আর এর ছাড়াও আমাদের রানীগঞ্জ SKS স্কুল আর রানীগঞ্জ SKS পাবলিক স্কুল আর এবং আমাদের আসানসোল গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক আর আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 4টে জায়গায় আমাদের জেলায় ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার হচ্ছে। পার্টিরা অলরেডি রিপোর্টিং করতে শুরু করেছে। আজকে ওনারা পোলিং স্টেশনে পৌঁছবেন। আর এটা প্রতিটা বুথে আপনারা জানেন এটা CAPF থাকছে আর ওয়েবকাস্টিং বাইরে এবং ভিতরে থাকছে। কয়েকটা বুথে 2টো ওয়েবকাস্টিং ভিতরে থাকবে, এটা হচ্ছে। আর আমাদের ফিমেল পিপিরাও আছেন, ফিমেল অল উমেন পিপিরাও আছে, আমাদের দুর্গাপুরেও আছে, আসানসোলে আছে, সব জায়গায় আছে। আমাদের সেক্টর অফিসাররা আছেন, সেক্টর পুলিশ QRT সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন প্লেস আছে। আমরা আশা করি এটা ভোট প্রসেস স্মুথলি হবে। আমি সবাইকে অনুরোধ করব সবাই ভোট দিতে আসুন, সমস্ত ভোটারকে। চলাচলের ক্ষেত্রে তো নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, যেটা 144-এ যেটা EC ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, যেটা পোলিং স্টেশনের 100 মিটারের ভিতরে কি হতে পারে না, ওটা আমরা অলরেডি 144 অর্ডার লাগানো আছে। আর বাইক চলাচলের ক্ষেত্রেও যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা অলরেডি 144 অর্ডার জারি আছে, এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হবে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी।
স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम बर्धमान की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान। कुल 85 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सभी सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला। सबसे ज्यादा उम्मीदवार दुर्गापुर पश्चिम 14, दूसरे नंबर पर आसनसोल उत्तर 13, सबसे कम कुल्टी 6। कुल 2588 बूथों पर मतदान। कुल मतदाता 19,65,095। मतदान समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। 2504 मुख्य बूथ, इसके अलावा 84 सहायक बूथ। करीब 14,000 चुनावकर्मी तैनात, रिजर्व सहित 243 महिला बूथ और 9 मॉडल बूथ बनाए गए। सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग। कुल 5,455 कैमरे लगाए गए। राज्य के दिग्गज नेता मैदान में। प्रदीप मजुमदार दुर्गापुर पूर्व, मलाय घटक आसनसोल उत्तर। प्रमुख मुकाबले कई सीटों पर, खासकर कुल्टी, बाराबनी, आसनसोल दक्षिण, जमुड़िया, रानीगंज। कड़े नियम लागू। बूथ के 100 मीटर के अंदर मोबाइल, लाउडस्पीकर, पोस्टर, बैनर प्रतिबंधित। मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए वाहन का उपयोग मना। एक समय में बूथ के अंदर अधिकतम 4 मतदाता ही मौजूद रह सकते हैं। हर बूथ पर वोटर हेल्प डेस्क और BLO मौजूद। जिले की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न रूटों पर चलने वाली कई बसों को मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों के आवागमन के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है। बसों की कमी के कारण आम यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसनसोल बस स्टैंड पर बसों के अभाव में लंबी प्रतीक्षा के बावजूद लोगों को वाहन नहीं मिल रहे हैं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए ऑटो और टोटो चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। जहां बस का किराया 10 से 20 रुपए होता था, वहीं अब यात्रियों से प्रति व्यक्ति करीब 100 रुपए तक लिए जा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि चुनाव जरूरी है, लेकिन आम लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। यहां तक कि कई मतदान कर्मियों को भी अपने अपने केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। इस मामले पर INTTUC के श्रमिक नेता राजू अहलवालिया ने बस स्टैंड पहुंचकर ज्यादा किराया ना लेने की अपील की, लेकिन जमीनी हकीकत में स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं दिखा। कुल मिलाकर बसों की कमी के बीच ऑटो टोटो चालकों द्वारा ज्यादा किराया वसूलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दुर्गापुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुई हिंसक झड़प के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। रोड शो के दौरान बीजेपी और तृणमूल समर्थकों के बीच नारेबाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों ने हल्का लाठीचार्ज किया। घटना के बाद पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में आज बीजेपी समर्थकों ने दुर्गापुर थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि कार्यकर्ताओं की रिहाई तक विरोध जारी रहेगा।
কাল দেখিয়েছেন, আমি সংবাদ মাধ্যমকে কৃতজ্ঞতা জানাবো এবং তার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাবো হচ্ছে আইনস্টাইন জেসি বোস এলাকার মানুষদের। কালকে একটা ভারতী কার্যালয় থেকে কালকে আমাদের শেষ পর্যায়ের প্রচার ছিল। আমাদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাক্তন সাংসদ এস আলওয়ালেজি এবং আমি পূর্বের প্রার্থী হিসাবে, আমাদের সাথে দেবস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, তিনি ছিলেন। আমাদের একটা রোড শো হচ্ছিল দুটো মণ্ডলে, আমাদের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট 2 নম্বরের জুমা ব্যানার্জি, 1 নম্বরের বৈদ্যনাথ সোরেন। সম্মিলিতভাবে এই র্যালি রুট ঠিক করা ছিল, পুলিশ পারমিশন নেওয়া এবং ইসির পারমিশন নেওয়া সুবিধার্থে। সেই মিছিলের মধ্যে 3 নম্বর ওয়ার্ডে যিনি প্রাক্তন পৌরমাতা দিতি ব্যানার্জি, তার স্বামী সৌগত ব্যানার্জির নেতৃত্বে কিছু দুষ্কৃতী, যাদের বারংবার প্রতিটা নির্বাচনে সেই লোকেদের নাম উঠে আসে, পিরু খান, অপু খান, শাহবাজ, এরকম পুরো নাম আছে, তালিকা আছে আমার। 14-15 জন এই দুষ্কৃতীরা বারবার ওখানে ভোট কন্ট্রোল করে, ভোট ম্যানিপুলেশন করে, মানুষকে ভোট দিতে বাধা দেয়, ভোটের দিন গণ্ডগোল পাকায়। আজকেও দেখা যাচ্ছে 3 থেকে 4 জন হচ্ছে সৌগত ব্যানার্জির নেতৃত্বে একটা অ্যাবান্ডেন্ট কোয়ার্টারে ওয়াইন স্টক করা হয়েছে, সকাল থেকে টাকা বিলি করা হচ্ছে 500 টাকা করে বস্তিতে, এবং মানুষকে থ্রেট করা হয়েছে। ও বুঝতে পারছে না এখনও যে সৌগত ব্যানার্জিরা যে বাপেদের কথায় নাচছে, আমরা তাদেরকে কোথায় সঠিক উত্তর দিতে হয় সেটা আমরা জানি। কালকে আমরা হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে মিছিলে আমরা স্পেশাল কটনের কথা বলেছিলাম, এই কারণে আমরা জানতাম যে এরা গণ্ডগোল করবে। এর আগে ওখানে আমাদের মহিলা কার্যকর যে কোনো অশান্তি একেবারেই অভিপ্রেত নয়। আমরা খুবই দুঃখিত এবং আশ্চর্য যে এই ধরনের অশান্তি কেউ সৃষ্টি করেছেন, কে করেছেন তা প্রশাসন দেখবে। এবং আমি খালি এইটুকু বলতে চাই যে কোনো সন্ত্রাসের বাতাবরণ আমাদের প্রয়োজন নেই। তৃণমূল কংগ্রেস কোনোভাবেই সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না এবং নিজেরা যুক্ত থাকার কোনোই প্রশ্ন নেই। আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এর জন্যেই সারা দুর্গাপুরবাসী অপেক্ষা করছেন। আমি খালি এইটুকু পরিষ্কার করতে চাই, যে কোনো অভিযোগ বা অপবাদ থাক, সেটা হয়তো অনেকেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেকভাবে বলেন, তবে প্রশাসনের কাজ করবে, পুলিশ প্রশাসনেরই অঙ্গ। আমি আশা করব তারা নিজেদের কাজ নিজেদের মতন করে করবেন। আমরা কোনো রকম কাউকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করিনি বা করব না। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पहले चरण के विधानसभा चुनाव से पहले दुर्गापुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बुधवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में पुलिस द्वारा नागा चेकिंग अभियान चलाया गया। दुर्गापुर के भगत सिंह मोड़ से सरकारी महाविद्यालय जाने वाले मार्ग पर जवाहरलाल नेहरू रोड पर पुलिस ने केंद्रीय बलों के जवानों के साथ मिलकर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान खास तौर पर बाइक सवारों पर नजर रखी जा रही है। एक बाइक पर 2 लोग सवार होने पर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह अभियान एसीपी ट्रैफिक 3 राजकुमार मालाकर के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया, चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार यह अभियान चलाया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को जाने दिया जा रहा है, वहीं स्कूल वाहनों को भी रोका नहीं जा रहा है। पुलिस का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्त जांच जारी रहेगी।
बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।